अमंगलहारी द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस। छठा सोपान लंका कांड। दोहा 31 से 35। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुए ही बधे नहीं कछु मनुसाई। काल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दृद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी, ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस बिचारी खल बधऊं ना तो ही, अब जानी रिस उपजावसी मोही। सुनी सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर, मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होंठ काट कर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अब चहसी, छोटे बदन बात बड़ी कहसी। काटू जलपसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुण अमान जानी ते ही रामा, दिन्हा पिता बनवास सिया रामा। सो दुख आरु जुबती बिरहा रामा, पुनि नेसी दिन मम त्रास सिया रामा। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिन्हा के बल कर गर्भ तो ही रामा, ऐसे मनुज अनेक सिया रामा। खाही निशाचर दिवस नेसी रामा, मूढ़ समझुत जीटेक सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब ते ही किन्हीं राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयु कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गुघात समाना।
जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दूहु भुजदंड तम की माही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु ते ही निज सिर नहीं संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लोक परन विधि लागे। की रावण करी कोप चलाए, कुलिस चारी आवत अति धाये। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूटकर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ वेग से आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जानी हृदय डराहु, लोक न असनी के तू नहीं राहु। एक रीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तने के प्रेरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना उल्का है, न वज्र है और न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तर की पवन सुत कर गहे रामा, आनी धरे प्रभु पास सिया रामा। कौतुक देखहि भालू कपि रामा, दिन कर सरिस प्रकाश सिया रामा। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। ऊहा सकोपी दसानन सब रामा, सन कहत रिसाई सिया रामा। धर हो कपिहि धरी मार हो रामा, सुनी अंगद मुस्काई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। वहाँ सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। एही बाधी बेगी सुभट सब धाव हो, खाहु भालू कपि जहाँ जहाँ पाव हो। मरकटहीन कर हो माही जाई, जियत धर हो तापस द्वौ भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मारू गर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा।
मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिये चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमती कामी, सन्ने पात जलपसी दुर्बादा, भयसी काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्नीपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल्लू पावही को आगे, बानर भालू चपेटनी ही लागे, रामू मनुज बोलत असी बानी, गिरही ना तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं, ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरी हाही रसना संसे नाही, सिर नहीं समेत सामर माही माही, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सो नर क्यों 10 कंध बाली, बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंध धिग तब जन्म कुजाति जड़। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वे मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिकार है। तब सो नित की प्यास तृषित, राम सायक निकर, तजुओ तो ही ते ही त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयसु मोहिना दिन हा रघुनायक, असीरिस होती 10 मुख तोरों, लंका गही समुद्र महा बोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बस हो मध्य तुम्हा जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दिन हा न राम उदारा। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगुती सुनत रावण मुस्काई, मूड सीखी ही कहाँ बहुत जुठाई, बाली ना कब हो गालस मारा, मिली तपसी न हाथे भैसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सांचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारियों तब 10 जीहा, समुझी राम प्रताप कपी कोपा, सभा माझपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सठ टारी, फिर है रामू सीता में हारी,
सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षी उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपट ही करी बल विपुल उपाय, पद ना टरई बैठ ही सिरु नाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पूनी उठी झपट ही सुर आराती, डर गई ना कीस चरण एही भांति। पुरुष को जोगी जिमी उर्गारी, मोह बेटप नहीं सकहीं उपारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। काकभुशुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषय पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन्हा मेघनाद समरामा, सुभट उठे हर्षाई सिया रामा। झपट ही टरे ना कपि चरण रामा, पुनि बैठ हई सिर नाई सिया रामा। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि ना छाड़त कपि चरण रामा, देखत रेपु मद भाग सिया रामा। कोटि विघ्नते संत कर मन रामा, जिमि नीति ना त्याग सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आपो कपि के परचारे। कहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गही ना तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसी ना राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन आती सकुचाई। भयु तेज हत श्री सब गाई, मध्य दिवस जेमी ससी सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्या में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे ओ सिर नाई, मन हो संपत्ति सकल गमाई। जगदातमा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिलह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण कर गई, तासु दूतपन कहो कि मीटर गई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को
अत्यंत निर्बल कर देते हैं। उनके दूत का प्राण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहि नीति विधि नाना, माननता ही कालु नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चलियो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुजस सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया। हतौना खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बढ़ाई। प्रथम ही तासु तन्ने कपि मारा, सो सुनी रावण भयु दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर ना मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रेपु बल धर्षि हर्षि कापी रामा, बाली तन्ने बल पुंज सिया रामा। पुलक शरीर नयन जल रामा, गाहे राम पद कंज सिया रामा। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंद अश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंधर रामा, भवन गयो बिलखाई सिया रामा। मंदोदरी रावण ही रामा, बहुरी कहा समुझाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा। लंका कांड दोहा 31 से 35 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय, राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया माँ पार्वती जी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।